तो सबसे पहले हमें पाइथन के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज पाइथन। तो सबको पता है कि पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। पाइथन हमारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी, आप लोगों ने सी पढ़ रखी होगी। ठीक है। सी प्लस प्लस पढ़ रखा होगा। ठीक है। आई थिंक इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा होगा। उसके बाद जावा होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी। ठीक है। पीएचपी, डॉट नेट। ठीक है। अब करंट में आइए पाइथन। ठीक है। तो पाइथन क्या है, पाइथन इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज ऑफन अप्लाइड इन स्क्रिप्टिंग रूल्स। ठीक है। स्क्रिप्टिंग क्या होता है, अ वर्ड यूजिंग हियर स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग क्या होता है, स्क्रिप्टिंग इज अ प्रोग्राम टू कंट्रोल एनी इवेंट। किसी भी इवेंट को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्क्रिप्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट, पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो जैसे सी हमारा से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हम लोग यूज करते थे जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, या फिर विजुअल बेसिक। लेकिन पाइथन में क्या है, पाइथन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो पाइथन हम लोग प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं एज वेल एज किसी इवेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक। आप समझते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड स्क्रिप्टिंग। डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड स्क्रिप्टिंग। ठीक है। तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज द एग्जीक्यूटेड कोड। ठीक है। ऐसा कोड जो इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है। तो आपने सी में पढ़ा होगा, प्रोग्राम इज अ लाइन ऑफ कोड। हम लोग कहते हैं ना एलओसी, लाइन ऑफ कोड इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है। जब ये मल्टीपल हो जाते हैं तो इन जनरल प्रोग्राम इज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन सो दैट अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म सर्टेन टास्क। ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर हमारा कोई भी टास्क परफॉर्म करता है। स्क्रिप्टिंग क्या है, प्रोग्राम, देखो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, स्क्रिप्टिंग क्या होती है हमारी, इंटरप्रेटेड होती है। ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग इज अ कोड रिटन इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच वी कैन राइट अ कोड टू कंट्रोल अनदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। किसी दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या इवेंट को कंट्रोल करने के लिए जो कोड हम लोग लिखते हैं उसे कहते हैं स्क्रिप्टिंग कोड। ठीक है। और स्क्रिप्टिंग कोड के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग बोथ थिंग डन इन अ पाइथन। दोनों चीजें हमारी पाइथन में कंप्लीट हो सकती हैं। ठीक। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में क्या है कि पाइथन को डेवलप किसने किया था, पाइथन को डेवलप किया था गुइडो वैन रूशम ने। ठीक है। इन्होंने इसको डेवलप किया था। क्यों डेवलप किया था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू डेवलप द पाइथन। तो रीजन क्या था पाइथन को डेवलप करने का, जनरली अभी भी जितने भी कोडिंग है सी लैंग्वेज लिखना होगा। तो जैसे यदि आपको सी में एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। वी डिक्लेयर टू वेरिएबल ए एंड बी इंटीजर टाइप, एंड एक अनदर वेरिएबल डिक्लेयर करोगे सी। ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक।
एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ समथिंग समथिंग, इतनी चीजें पूरे 10 से 12 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा एक सिंपल एडिशन के लिए। ठीक है। लेकिन पाइथन में क्या है कि ना आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेयर क्यों करते हैं हम लोग? वेरिएबल डिक्लेयर इसलिए करते हैं कि जैसे कोई वेरिएबल ए है, तो हमें पता होना चाहिए कि ए का टाइप क्या है, डेटा टाइप। वेरिएबल इसीलिए डिक्लेयर करते हैं ना कि ए किस टाइप का हो सकता है। ए हमारा यदि हम नहीं डिक्लेयर करें तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस टाइप का है। तो हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि ए हमारा इंटीजर टाइप वेरिएबल है, ठीक है, या फिर करेक्टर टाइप वेरिएबल है, या फिर फ्लोट टाइप वेरिएबल। इसलिए हम लोग डिक्लेरेशन कर रहे थे वेरिएबल का। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पाइथन को कैसे पता चलेगा कि गिवन वेरिएबल इंटीजर है, करेक्टर है कि फ्लोट है? तो पाइथन को कैसे पता चलता है? पाइथन को डायरेक्ट वैल्यू से पता चलता है। जैसे आपने a = 10 लिखा, ठीक, एक जगह लिखा a = 10.5 और एक जगह लिखा a = राम, ठीक है। तो ये तीनों वेरिएबल तीन टाइप से है वैल्यू, 10, 10.5 और एक है स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल राम, ठीक है। लेकिन तीनों का नेम सेम है। और यहाँ पे मैंने कहीं यहाँ इंटीजर नहीं डिफाइन किया है, ना यहाँ मैंने फ्लोट डिफाइन किया है, ना ही यहाँ मैंने करेक्टर डिफाइन किया है। ठीक है। होल्ड करना एक मिनट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ वैल्यू डिफाइन की है मैंने, a = 10, a = 10.5, a = राम। ठीक। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यू यदि यहाँ पे 10 है, ठीक है, यदि यहाँ पे 10 है तो 10 है, तो जो हमारा पाइथन लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिक डिफाइन कर देगा कि इसका डेटा टाइप इंटीजर है। ठीक है। पाइथन ऑटोमेटिक इसको डिफाइन कर देगा कि इसका डेटा टाइप फ्लोट है और इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पाइथन ऑटोमेटिक डेटा को डिफाइन कर सकता है कि विच टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल इन अ प्रोग्राम। ठीक है। तो इसी वजह से इसको डेवलप किया गया कि प्रोग्रामिंग जो हो हमारी इजीली हो जाए। ठीक है। इन्होंने डेवलप किया था। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ पाइथन। पाइथन का स्कोप क्या क्या है? ठीक। तो पाइथन का स्कोप कहाँ कहाँ है? तो पाइथन हम लोग यूज कर सकते हैं बायो इंफॉर्मेटिक्स फील्ड में, ठीक है, साइंस के बायो इंफॉर्मेटिक्स फील्ड में, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में तो यूनिक्स में यूज होता है, वेब लॉजिक यूज होता है, वेब स्पेयर में होता है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यूज होता है पाइथन, ठीक है। जी पाई जी पाइथन वर्क एज ए सर्वलेट या टेस्टिंग स्क्रिप्ट में यूज किया जाता है। इसके अलावा R&D में यूज होता है। ठीक है। R&D का मतलब AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ML, मशीन लर्निंग, ML, डीप लर्निंग, ठीक है। यदि AI विथ पाइथन, पाइथन, ठीक है, मतलब AI से रिलेटेड कोई भी आपको प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है तो उसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन यूज करेंगे। सी भी यूज कर सकते हैं, C++ भी, जावा भी, लेकिन सबसे इजी कौन रहेगा? पाइथन का यूज करना। AI हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, डीप लर्निंग हुआ, इन सबको कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग बाय यूजिंग पाइथन इजीली कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा पाइथन यूज होती है। बस पाइथन का एक ड्रॉबैक है कि स्पीड का कंपैरिजन करोगे, यदि स्पीड देखोगे तो स्पीड सी की क्या होती, हायर होती एज कंपैरिजन टू पाइथन। ठीक है। स्पीड या एग्जीक्यूशन टाइम, रन टाइम, रन टाइम बेटर होता है हमारा सी का एज कंपैरिजन टू पाइथन। ठीक है। लेकिन पाइथन में बेनिफिट क्या है
कि किसी भी चीज का इम्प्लीमेंटेशन करना पाइथन में इजी होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं कि एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि कैसे पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन करना इजी होता है। ठीक है, ठीक। ये जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये हमारा गूगल कोलैब है। ठीक। ये जो मैं यूज कर रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर का वेबसाइट है गूगल कोलैब। ठीक है, गूगल कोलैब हमें क्या प्रोवाइड कराता है? ऑनलाइन एडिटर फॉर पाइथन। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें एडिटर की जो जरूरत पड़ती है, या ऑनलाइन कंपाइलर भी कह सकते हो इसको, तो वो कहाँ से हम लोग यूज करते हैं? गूगल कोलैब का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं पर गूगल कोलैब बहुत ही बेस्ट है, आपको स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, तो यदि आपको अपने सिस्टम में यूज करना है तो सिंपली आप, मैं शुरू से बता देता हूँ लॉगिन करके कि कैसे कैसे प्रोसेस किया हूँ। ठीक है, क्लियर कर दूँ इसको। हाँ, सबसे पहले गूगल कोलैब, ये आप सर्च कर लेंगे ब्राउजर पे। क्योंकि इसमें ध्यान रखना होगा कि आप जीमेल अकाउंट से लॉगिन होंगे, उसी जीमेल अकाउंट के थ्रू आप उसमें गूगल कोलैब का यूज करेंगे। ठीक है, तो जीमेल अकाउंट का लॉगिन होना कंपलसरी है इसमें। ठीक है, यहाँ गूगल कोलैब पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरा पूरा एक, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो कोई एक पेज का नाम मांगता है, तो अब आज जैसे कोई नया पेज लेना पड़ेगा तो न्यू नोटबुक, जिसमें मैं सारे कोड लिखूंगा। ठीक है, तो न्यू नोटबुक पे गया। एक नया नोटबुक, यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, बेसिक पाइथन कोड। ठीक है, बेसिक पाइथन कोड रीनेम हो गया, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो, सी प्रोग्राम के यूज करते और मुझे ए इक्वल टू 5 देना होता तो सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए इक्वल टू 5। ठीक है, और फिर इसको रन कराऊंगा मैं। ठीक है, अभी ये रन हो रहा है, जो डॉट डॉट सर्किल आ रहा है रिंग टाइप का, अब वो अभी हमारा रन प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, रन हो गया। अब देखते हैं रन होने के बाद हमारा रिजल्ट क्या है, तो ए। ठीक है, फिर से रन कराऊंगा, तब ए इक्वल टू 5 आ गया, मतलब हमने ए इक्वल टू 5 वेरिएबल दिया था तो ए इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अब सपोज करो आपको एडिशन करना है, सिंपली लिखो यहाँ पे ए इक्वल टू 5 हो गया, बी इक्वल टू 5, इंटर, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब इन दोनों कोड को रन करा दो, रन कराया। ठीक है, अब सी इक्वल टू क्या आना चाहिए? 10, तब सी इक्वल टू देख लो क्या आया है, 10 आया है। ठीक है, रन कराने के बाद, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, प्रिंट, किसको प्रिंट कराना है हमें? सी को, इंटर, सॉरी, रन, 10 आ गया। ठीक है, रन कराने के लिए आपको, ठीक है, रन पे जाके क्लिक करो, या फिर डायरेक्ट रन कराना है, शिफ्ट प्लस इंटर दबा दो। जैसे मैंने कोड लिखा ए इक्वल टू 3, इंटर, दूसरी लाइन में लिखा बी इक्वल टू 4, इंटर, तीसरी लाइन में लिखा मैंने जेड इक्वल टू ए
प्लस बी। ठीक है, ये तीन कोड लिख लिया। अब मुझे इसको रन कराना है। ठीक है, रन कराने के लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबाऊंगा और इंटर दबा दूंगा, मेरा प्रोग्राम रन होना चालू कर देगा। ठीक है, रन हो गया। अब मुझे रिजल्ट देखना है। रिजल्ट में क्या देखना है, जेड इक्वल टू क्या वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ पे जेड क्लिक करूंगा, फिर शिफ्ट इंटर दबा दूंगा, तो मेरे को आ जाएगा जेड इक्वल टू 7। चाहो तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इंटर मार के यहाँ पे प्रिंट करा दो डायरेक्ट जेड की वैल्यू। ठीक है, और इस पूरे कोड को रन कराओ, तो आपको वैल्यू डायरेक्ट 7 मिल जाएगी। ठीक है, मिल गई 7। ठीक। तो पाइथन में कोडिंग करना बहुत इजी है, आपको बहुत चीजें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कहीं भी किसी वेरिएबल का टाइप नहीं डिफाइन किया है। बी इक्वल टू 5 ले ले, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और ऑटोमेटिक वैल्यू हमारी सेव होती जाएगी। ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट कैन आई डू विथ पाइथन। पाइथन के यूज कर करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन डू सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग हो सकता है, यूजर इंटरफेस प्रोग्राम बना सकते हैं। इंटरनेट स्क्रिप्टिंग, इंटरनेट स्क्रिप्टिंग मतलब बाय यूजिंग ब्राउजर वी कैन स्क्रिप्ट एनीथिंग या वी कैन कंट्रोल एनीथिंग। ठीक है, कंपोनेंट इंटीग्रेशन। डेटाबेस प्रोग्रामिंग, डेटाबेस प्रोग्रामिंग का मतलब आपके पास मल्टीपल डेटा है। मल्टीपल डेटा का मतलब हुआ कि सपोज करो आपके पास कोविड पेशेंट का डेटा है। ठीक है, कोविड 19 पेशेंट का डेटा है, कितना 1000 पेशेंट का डेटा है। उस डेटा में क्या है, सिम्टम्स आपने लिए, सिम्टम्स में कितने एट्रीब्यूट, 5-6 एट्रीब्यूट ले लिए कि फीवर है, कफ है, कोल्ड है, ठीक है, बॉडी पेन है, और हेडक है। ठीक है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उसको डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, तो अब मशीन लर्निंग यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कोविड पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह के डेटाबेस की प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं। गेम क्रिएट कर सकते हैं। इमेज, इमेज का मतलब होता है कि बाय यूजिंग इमेज वी कैन फाइंड एनीथिंग। सपोज करो इमेज में हमने यूज किया डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यूज करते हैं इमेज के लिए, तो वो क्या करता है, इमेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है किस फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे इमेज प्रोग्रामिंग भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास ट्रैफिक का इमेज है, रोड ट्रैफिक का इमेज है। ठीक है, तो उस रोड ट्रैफिक इमेज यूज करके आपको पता करना है नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, तो वो कैसे पता करेंगे, बाय यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग। एक्सएमएल फाइल में यदि हमारे कोई डेटा, तो उसको भी हम लोग प्री प्रोसेस कर सकते हैं, रोबोटिक्स में यूज हो सकता है एंड मोर, और सारे फील्ड भी वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक। ठीक। पाइथन जनरली कौन कौन यूज करता है, तो पाइथन जनरली गूगल यूज करता है, एचपी यूज करता है। ठीक है, गूगल यूज करते हैं पाइथन का इस समय, एचपी, सिस्को, इंटेल, तो मैक्सिमम कंपनी हमारी आईबीएम, ऑल आर कंपनियां यूज द पाइथन फॉर हार्डवेयर टेस्टिंग। ठीक है, यूट्यूब आल्सो यूज द पाइथन, यूट्यूब वीडियो शेयरिंग सर्विसेज लार्जली रिटेन इन पाइथन। मतलब यूट्यूब वीडियो शेयरिंग वाली जो कॉन्सेप्ट है, उसका कोडिंग किसमें किया गया है, पाइथन में किया गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम यूज है इस समय, रियल टाइम में भी पाइथन का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो जितने भी कंपनियां हैं आज की डेट में, बड़ी से बड़ी सारी कंपनियां इस समय पाइथन का यूज मैक्सिमम कर रही हैं। ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग पाइथन। पाइथन यूज करने का रीजन क्या है, क्यों यूज किया जा रहा है पाइथन। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन हमारा क्या है,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब स्ट्रक्चर सपोर्ट सच कॉन्सेप्ट एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फोर पिलर होते हैं। फोर पिलर याद है? पॉलीमॉर्फिज्म, ऑपरेशन ओवरलोडिंग, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड, पहला होता है पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, और एक होता है abstract। ठीक है, तो फोर पिलर होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। उन पिलर है, उन कॉन्सेप्ट के यदि कोई लैंग्वेज यूज करता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इट इज अवेलेबल फ्री। एक ओपन सोर्स है, फ्री है, आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज ओपन सोर्स, तो इसका डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन पे आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है। इट इज वेरी पावरफुल, डायनेमिक, बिल्ट इन टाइप टूल्स। अब नेक्स्ट इंस्टॉलेशन कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो यूनिक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पाइथन हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। ठीक है, प्री इंस्टॉल होते हैं पाइथन लाइनेक्स में और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, बट विंडोज में हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग पाइथन की वेबसाइट www.python.org/डाउनलोड्स पे जाके पाइथन का लेटेस्ट वर्जन 3.41 या फिर मोस्ट ऑफ देम यूज वर्जन 2.7.7, इन दोनों में से कोई एक वर्जन को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। ठीक है, ये लेटेस्ट पाइथन आईडीई है। आईडीई क्या होता है? आईडीई होता है हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट। ठीक है, तो 3.41 या 2.77, तो आप लोग कोशिश करिएगा 2.77 इंस्टॉल करने की। ठीक है, आफ्टर इंस्टॉलेशन, आफ्टर इंस्टॉलेशन गो टू स्टार्ट मेनू। ठीक है, एंड गो टू स्टार्ट मेनू एंड सी द पाइथन कमांड लाइन। सी द पाइथन कमांड लाइन। ठीक, पाइथन कमांड लाइन इस पे क्लिक करेंगे तो ठीक है, तो आपका पाइथन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। समथिंग इज लाइक, इस तरह से आपका पाइथन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है। ठीक, सिंपल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं पाइथन में। सबसे पहले प्रिंट कराते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं तो सिंपली हम लोग गए यहाँ पे, अब मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना होगा। ठीक, तो मैं पहले सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। यदि आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे होंगे तो आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। ठीक है, और रन टाइम में आप कोडिंग कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, अब मुझे प्रिंट कराना हेलो वर्ल्ड, तो सिंपली क्या लिखूंगा मैं इसमें? प्रिंट हेलो वर्ल्ड, शिफ्ट इंटर रन, ब्रैकेट दिया। सॉरी, ब्रैकेट में सो गया। फिर प्रिंट के बाद ब्रैकेट लगाते थे ना। शिफ्ट इंटर। ठीक, तो प्रिंट हो गया। एक पहला तरीका तो ये है प्रिंट हेलो वर्ड करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आपने कोई वेरिएबल लिया a इक्वल टू
ठीक है, सिंगल कोट, यहाँ लिख दिया हेलो वर्ड। ठीक है, इसको रन करा दिया, सिर्फ इंटर, उसके बाद ए, फिर रन करा दिया। ठीक, तो दूसरा तरीका ये होगा। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कोडिंग में डिफरेंस क्या है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। जो पहले वाला प्रिंट हेलो वर्ड मैंने कराया है, इसमें देखो सिंगल कोट नहीं आया है, सिंगल कोट नहीं है, देख रहे हो ये वाला सिंगल कोट यहाँ पे नहीं, बट ए इक्वल टू मैंने जो समथिंग दिया है तो उसने क्या प्रिंट किया है, सिंगल कोट किया है ना, सिंगल कोट प्रिंट यहाँ पे एज इट इज सिंगल कोट साइज वो प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए इक्वल टू दिस स्टेटमेंट या दिस वैल्यू बिहेव लाइक अ स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब पाइथन में एवरी इनपुट बिहेव लाइक स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये इनपुट ही था ये हमारा, तो एज ए स्ट्रिंग वर्क किया है इसको। ठीक, और ये हमारा कमांड है, प्रिंट कमांड है हमारा, प्रिंट कमांड में हमने हेलो वर्ड लिखा तो उसने सिर्फ हेलो वर्ड को प्रिंट किया। ठीक है, ये समझ में आया, हेलो वर्ड प्रिंट कराना, सिंपली हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। एक्सटेंशन फाइल, ठीक है, तो एक्सटेंशन फाइल कौन कौन सी होती है, तो सिंपली जो बेसिक फाइल होती है जिसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं वो डॉट पी वाई होती है। ठीक है, डॉट सोर्स फाइल जो हमारी होती है डॉट पी वाई। ठीक है, जो बाइट कोड या कंपाइल जिसको कराते हैं, ठीक है, वो हमारा होता है एम डॉट पी वाई सी, पाइथन कंपाइल्ड, कंपाइल्ड पाइथन कोड। ठीक है, और जो रन टाइम में होता है हमारा क्या होता है, पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन, पाइथन वर्चुअल मशीन, यह होता है हमारा कंपाइल्ड पाइथन कोड, और ये हमारा होता है सोर्स कोड एक्सटेंशन एज अ पाइथन, पी वाई मतलब पाइथन। ठीक है, क्लियर हो गया। रन हमारा किस पे होगा, पाइथन वर्चुअल मशीन पे, पाइथन वर्चुअल मशीन पे। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्स फाइल हम लोग इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, उसके बाद वो कंपाइल होके बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो रन होगा और उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सम बेसिक मैथ ऑपरेशन परफॉर्म बाय पाइथन। अब देखते हैं सम बेसिक मैथ ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, हाँ तो पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। ठीक है, कैसे आप एडिशन परफॉर्म करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इसमें सिंपल है, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली आप लिख दो जैसे एडिशन परफॉर्म करना, 5 + 6 + 7। ठीक है, और इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा दो या डायरेक्ट प्रिंट करा दो, कुछ भी कर सकते हो, ए इक्वल टू समथिंग, रन कराया, उसके बाद मैंने ए को फिर से रन कराया, तो ए इक्वल टू मेरा जो वैल्यू आएगा आफ्टर 5 6 11 7 18। ठीक है, अब आपको यदि एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका डायरेक्ट आप लिख सकते हो प्रिंट। ठीक है, 3 + 5। ठीक है, शिफ्ट एंटर, एक हो गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया आपका एडिशन करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका आप इंडिविजुअल वेरिएबल ले लो, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4, एंड थर्ड वेरिएबल में स्टोर करा दो सी इक्वल टू ए प्लस बी, एंड लास्ट में
वैल्यू को प्रिंट करा दो, प्रिंट थी। अब पूरे कोड को रन करा दो, सिर्फ इंटर, रन हो गया, प्रिंट हो गया, हमें 7 मिल गया। ठीक है। तो एडिशन के लिए तीन तरह से लिख सकते हैं, सेम फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए लिख सकते हैं ए इक्वल टू 5 - 3। ठीक है, शिफ्ट इंटर, ए शिफ्ट इंटर, आंसर हमारा 2 आ जाएगा, 5 - 2। या फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट ए शिफ्ट इंटर, ठीक, 2 आ गया। सिमिलरली इसी तरह हम लोग डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं और मल्टीप्लीकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है, 2 × 2, इंटर, 4 आ जाएगा, सॉरी शिफ्ट रन, 4 आ गया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा 2 × 2, तब ये 2